Hi everyone, welcome back to my channel. I am Kishween. I hope you're all doing well. And today is another interesting topic day. So the last interesting topic day was when I talked about niacinamide. और अगर वो वीडियो मिस कर दी है by chance, so you can watch it up here. So today's topic is all about vitamin C. What is vitamin C? How does vitamin C works? विटामिन सी कैसे कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या होता है, किस में क्या क्या विटामिन सी का फॉर्म होता है, एंड एवरीथिंग इन डिटेल. एंड टुवर्ड्स द एंड देयर विल बी अ रिव्यू ऑफ मामा अर्थ विटामिन सी रेंज. एंड लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज विटामिन सी. विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एल एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड. जो भी मैं ये अजीब अजीब नाम लूँगी, इनको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. बस हाँ, जब आप अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें तब ये नाम आपके सामने आएंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि ये किस काम का है या इसमें विटामिन सी किस तरह से है. सो आपके प्रोडक्ट्स के लिए ये नेम ज़रूर हेल्पफुल है. सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी. इट हेल्प्स टू लाइटन द एक्ने स्कार्स एंड हेल्प्स विद डिस्कलरेशन. सो विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स विद फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स. It stimulates collagen production for that bouncy skin, and it also helps to fight free radicals. So there are various derivatives of vitamin C, and L-ascorbic acid or ascorbic acid is the strongest amongst them. It can be called as the purest form of vitamin C. So there are multiple forms, or you can say derivatives of vitamin C. So derivatives can only work when they are converted into L-ascorbic acid in the body. And as I said that L-ascorbic acid is the purest form of vitamin C, which means कि इसकी potency 100% है. Potency is the amount of vitamin C that is delivered to you through that product. So हर derivative की potency धीरे धीरे घटती जाती है. I will put up a table with derivatives and their potency on the screen so that आपको समझ आ जाए कि किस derivative में कितनी potency है, मतलब कौन सा derivative कितना vitamin C deliver करेगा. सो किसी डेरिवेटिव की लो पोटेंसी होने का ये भी मतलब होता है कि दैट प्रोडक्ट will not irritate your skin and is suitable for sensitive skin as well, because आपकी स्किन को उतना स्ट्रॉन्ग या उतना ज़्यादा विटामिन सी डिलीवर नहीं हो रहा है. सो ऐसी कम पोटेंसी वाले प्रोडक्ट्स बिगनिंग में बहुत सही रहते हैं, बिकॉज उतना ज़्यादा विटामिन सी डिलीवर नहीं हो रहा. सडनली आपकी स्किन पे अगर एक नया इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस होगा तो आपकी स्किन बहुत बैडली रिएक्ट नहीं करेगी, वो नॉर्मल रहेगी. विटामिन सी इज़ यूजुअली अनस्टेबल, सो इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी को हमेशा डार्क प्लेसेस में रखा जाए ताकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो जाए. विटामिन सी के डेरिवेटिव्स इसलिए डेवलप किए गए हैं so that they can be more flexible with other ingredients and they can be much safer to use, so that it will be good for beginners, and they are much stable than pure vitamin C. एंड विटामिन सी हमेशा प्रेफर करा जाता है कि रात में यूज़ करा जाए, कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं AHA, BHA, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, इन सबको अगर रात में यूज़ करा जाए तो बेटर है. नाइसिनामाइड को फिर भी दिन में यूज़ करा जा सकता है, बट AHA, BHA इनको रात में ही करो. एंड विटामिन सी भी रात में, इन केस दिन में कर रहे हो, सो मेक श्योर टू लोड अप योर सेल्फ विथ SPF सो दैट वो सन की हार्मफुल रेज से बचाए. सो अब मैं थोड़ा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करूँगी, बिकॉज अब हम उनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे एंड देखेंगे कि वो कितना विटामिन सी डिलीवर कर रहे हैं, और फिर हम उसके रिव्यू पर आएंगे. So from Mamaearth Vitamin C range, I have the Mamaearth Vitamin C face wash, which is with vitamin C and turmeric for skin illumination. I have the Mamaearth Vitamin C face toner with vitamin C and cucumber for pore tightening. And I have the Mamaearth Vitamin C face cream with vitamin C, which is with SPF 20 for skin illumination. So let's begin with the face wash. अगर हम इसकी ingredient list पढ़ें, so the face wash has magnesium ascorbyl phosphate, which is a derivative of vitamin C. एक बार फिर यहाँ list pop होगी. So magnesium ascorbyl phosphate, and you can see इसकी potency कितनी है. So it is actually safe to use by beginners. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा vitamin C की concentration, potency, whatever you wanna call it, नहीं है. and magnesium ascorbyl phosphate काफ़ी नीचे आता है, first 3 या first 5 ingredients में नहीं आता. अगर कोई ingredient first 3 या first 5 में नहीं आता तो मतलब
क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत कम है प्रोडक्ट में ऑलरेडी। नाउ लेट्स सी द टोनर। सो इसके इंग्रेडिएंट्स में सेकेंड नंबर पे लिखा है विटामिन सी, सिर्फ विटामिन सी, कोई डेरिवेटिव नहीं लिखा, एस्कॉर्बिक एसिड भी नहीं लिखा। नेक्स्ट द क्रीम, एंड इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स में है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जिसकी पोटेंसी 55% है। अगेन द टेबल, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट भी फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 इंग्रेडिएंट्स में नहीं आ रहा। इट इज़ ऑन द 9th नंबर। सो एक तो वैसे ही बहुत कम हुआ क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत नीचे है, और 55% तो और नीचे। सो विटामिन सी टिपिकली 2 वीक्स में अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है। दैट डज़ नॉट मीन कि आपका 2 वीक में सब ठीक हो जाएगा विटामिन सी यूज़ करने से। एंड बिफोर मैं आगे इन तीनों प्रोडक्ट्स के रिव्यू पे बढ़ूँ, काफ़ी जगह ये कहा जाता है कि विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड को साथ में नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है। बट दिस इज़ अ मिथ, इट इज़ अ बिग myth. Yes, it was true back in the time of 1960s. Now it is not true anymore. Vitamin C and niacinamide can be used together. ओके मैं ये चीख के कहना चाहती हूँ कि विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड कैन बी यूज टुगेदर, दे आर नॉट हार्मफुल। ये चीज़ जो है कि विटामिन सी और नाइसिनामाइड नहीं यूज़ करना चाहिए, ये 1960s की रिसर्च और थ्योरीज पे बेस्ड है। जब इन दोनों को कंबाइन करके देखा गया या इन पे रिसर्च करी गई, तब विटामिन सी की बहुत अनस्टेबल फॉर्म्स होती थी एंड ऐसे डेरिवेटिव्स नहीं होते थे। एंड प्योर विटामिन सी को नाइसिनामाइड के साथ यूज़ करा जाता था। विटामिन सी अपने आप में एक बहुत अनस्टेबल इंग्रेडिएंट है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, सो इसलिए वो नाइसिनामाइड के साथ बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करता था। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते थे। बट अब हर प्रोडक्ट में डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है रादर देन प्योर विटामिन सी। ये कंसर्न ट्रू है अगर आप विटामिन सी और नाइसिनामाइड को मिक्स करें, ना कि विटामिन सी के डेरिवेटिव्स और नाइसिनामाइड को। आई एम श्योर हम सबको ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही होगा। सो ऑर्डिनरी के पास पूरी एक विटामिन सी की रेंज है। ऑर्डिनरी अपने इन्हीं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना जाता है, और अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की डिफरेंट परसेंटेजेस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। सो ऑर्डिनरी भी प्योर विटामिन सी यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ डेरिवेटिव यूज़ करता है। वो एल एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ कर लेगा, कम चाहिए तो मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट कर लेगा। बट प्योर विटामिन सी का मैंने नहीं देखा, मे बी हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो। इसलिए नाइसिनामाइड और विटामिन सी, not pure vitamin C but all the derivatives, all the forms of vitamin C including L-ascorbic acid which is the purest form of vitamin C. It is safe to use with niacinamide and हर प्रोडक्ट में डेरिवेटिव्स ही होते हैं आजकल। मैंने खुद नाइसिनामाइड और विटामिन सी साथ में यूज़ करे हैं, सो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। मेरी स्किन पे उससे कोई बैड इफेक्ट नहीं आया था, कोई इरिटेशन, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ था। इट इज़ वेरी सेफ टू यूज़, सो यू कैन यूज़ इट टू। मैंने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया इस पॉइंट पे, बट आई थिंक इस पॉइंट पे स्ट्रेस करना ज़रूरी था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल 3 प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली एंड रिव्यू दैम। सो दिस विटामिन सी फेस वॉश, it has vitamin C and turmeric, and it has aloe vera which is said to fight free radicals and claims to brighten your face and treats uneven skin tone. Now my personal experience is that the face wash is just fine. It is a very regular face wash like any other basic average face wash. Normal आपकी स्किन को क्लीन कर देगा, आपका मुंह को साफ़ कर देगा, बट कुछ बहुत वाव नहीं है इस फेस वॉश में। एंड कोई ख़ास ब्राइटनिंग, ट्रीटिंग अनइवन स्किन टोन ऐसा कुछ नहीं करता ये। इट इज़ अ वेरी बेसिक फेस वॉश। कोई नया फेस वॉश ट्राई करने का मन हो तो हाँ ये कर सकते हो, बट यू कैन ईजिली स्किप ऑन दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टोनर। So this toner is with the vitamin C and cucumber, and it is set for pore tightening, and it has vitamin C, glycerin, aloe vera extract, cucumber extract, witch hazel, sodium something, glycolic acid, betaine, potassium sorbate, lactic acid, disodium something. So vitamin C हमें पता लग गया है क्या है, एलोवेरा, cucumber extract पता है क्या होगा,
Glycolic acid is an AHA. It is said to exfoliate your skin and remove all the dead skin cells from your skin. I have made a separate video on glycolic acid and AHAs, so if you haven't watched that video, please click here to watch that. It is really good. I think it would be really helpful for you. And then there's lactic acid. Lactic acid is also an AHA. It is derived from milk. और लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड बोथ आर AHAs एंड इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम होता है. दे हैव रियली सिमिलर इफेक्ट्स. इट्स जस्ट दैट लैक्टिक एसिड इज़ माइल्डर देन ग्लाइकोलिक एसिड. लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो इट कैन बी ईजिली यूज्ड by people who have sensitive skin या जिनको glycolic acid से problem होती है. And witch hazel is particularly for treating burns and pores. So मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इसमें glycolic acid और lactic acid दोनों क्यों हैं, जबकि दोनों के सेम फीचर्स हैं या सेम काम है दोनों का, और दोनों काफ़ी नीचे हैं. अब मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं या कोई ऐसे फॉर्मुलेटर तो हूँ नहीं, सो हो सकता है इस बात के पीछे कोई रीज़न हो ये दोनों एसिड्स डालने का, बट फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आया कि दोनों क्यों हैं. अब अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें, सो इट इज़ अ वेरी बेसिक टोनर. जिसका क्लेम है फॉर पोर टाइटनिंग, ये उसके लिए कुछ खास काम नहीं करता. इसमें से ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड भी है, तो ये काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन के लिए भी काम नहीं करता. बट आई वुड स्टिल से दैट इट इज़ अ गुड टोनर बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाइड्रेटिंग टोनर and it is affordable as well. So if you're looking for a good hydrating and affordable toner, you can go for this. And now let's talk about the cream. So इसे खोलते हैं and ये कुछ इस तरह से एक लंबी सी cylindrical bottle में आती है. And इसके पीछे लिखा है it fights signs of aging, fresh and lightweight formula, protects against UVA and B rays. And इसके अंदर था सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जिसकी पोटेंसी है 55% and it is said to be for skin illumination. So now if this cream works or not, no, ये वर्क नहीं करती. I used all of these products for 1 month and 1 महीने के बाद ही मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ. And this cream was working while I was using niacinamide with it. So it's a proof कि niacinamide और ingredients को better work करने में help करता है. So I don't think कि किसी भी claim को सच proof करती है. एक normal सा creamy texture है इसका, और इसे से So my final review is this is very much okay. I don't like this, doesn't work at all. And the toner is good. It is a really hydrating toner. You can buy it only for the hydration purpose and nothing else. And that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. If you still have any query or any doubt, do ask me in the comment section below. Also, if you have used any product with vitamin C which has actually worked for you, do let me know in the comment section below, and I would love to hear that. And I might try that product as well because ये vitamin C range तो मेरे लिए नहीं काम करी. Please hit that like button if you like this video. I hope ये video पसंद आई होगी ज़रूर. And please subscribe to my channel as well. जल्दी से ये लाल बटन दबा दो, टिक 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 टिक, जितनी बार दबा सकते हो दबा दो यार, जितने devices दबा सकते हो दबा दो. And I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and stay safe. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.